एक समय था जब ईशा 28 बरस की थी, युवा और खूबसूरत। फैशन डिजाइनिंग की डिग्री के साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हुए उसे 5 बरस हो चुके थे। कितना जीवन देख लिया है उसने इन बीते 5 सालों में, कितना घूम चुकी है खानाबदोशों जैसा जीवन। कुछ महीने कहीं, कुछ महीने कहीं, कोई घर नहीं, परिवार नहीं। 3 बरस हुए माता पिता दोनों एक दुर्घटना में गुजर गए। हवाई जहाज, टैक्सी और होटलों की दुनिया। वापस आकर फिर सजे सजाए ऑफिस में ग्लास आवर फिगर के साथ सज-धज कर बैठ जाना। एक उम्र थी जब ईशा के विचार पुरुषों से समानता के थे। उसका अपना छोटा सा फ्लैट था जिसे उसने बड़े जतन से सजाया था। उसका ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन उसी की तरह मॉडर्न थे। सहकर्मियों की आंखों की ईर्ष्या वो साफ पढ़ सकती थी। लेकिन अब ईशा को लगता है कि वो थक रही है। पहले जैसी टिपटॉप सजी धजी हमेशा नहीं रह सकती। वो हमेशा तनकर अकड़ कर नहीं बैठ सकती। इससे पहले कि वो 30 की दहलीज को छुए, एक फ्लैट की जगह वो एक घर का सपना देखने लगी थी। एक छोटा सा घर जिसमें बस 2 ही कमरे हो, उसका पति हो, एकाध बच्चे हो। जब वो अस्तव्यस्त सी हो या उसके बालों में तेल लगा हो तब भी उसका पति उसे प्यार करे। अपने घर की सफाई सजावट वो अपने हाथ से करे। एक किचन हो उसकी अपनी, वो अपने हाथों से खाना पकाकर अपने पति को परोसे खिलाए। बच्चों की किलकारी से वो घर महकता रहे, गूंजता रहे। ईशा अब अपने पुरुष सहकर्मियों की फ्लर्टिंग से छूटना चाहती थी। और दूसरी तरफ तुषार एक ऐसा मोस्ट एलिजिबल बैचलर था जिसे उम्र के 38 बरसों में आज तक कोई लड़की अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में पसंद ही नहीं आई, क्योंकि उसकी पसंद कुछ अलग हटकर थी। वो एक लड़की की तस्वीर मन में लिए बचपन से भटक रहा था। आज तक वो तलाश जारी थी। उसके साथ के लड़के विवाहित होकर अपनी अपनी जिंदगी और परिवार में खुश थे, लेकिन तुषार एकाकी ही रह गया था, क्योंकि उसे चाहिए थी अपने सपनों वाली लड़की। वो बचपन से ही किताबों का दीवाना था और ये लड़की उन किताबों से ही निकली थी। ये लड़की कभी अस्तव्यस्त नहीं रहती थी, सजी धजी, टिपटॉप, खिलखिलाती रहती। दरअसल वो पत्नी के रूप में एक गुड़िया चाहता था। उसके गंभीर व्यक्तित्व को देखते हुए उसकी ये कल्पना काफी बचकानी लगती और वो इस बात को जानता था। इसीलिए उसने अपना ये राज किसी के सामने जाहिर नहीं किया था। तुषार का व्यक्तित्व ऐसा था कि उससे मिलने वाला हर व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता। उसका अपना पारिवारिक बिजनेस काफी बड़ा था जिसे उसके पिता और भाई संभालते थे। लेकिन रईस होने के बाद भी अपना पुश्तैनी व्यवसाय संभालने के बजाय उसने एक दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करी। हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। फिर अंग्रेजी में पीएचडी करने के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा। बहुत से लेख, रिसर्च पेपर और कुछ एक किताबें लिखी थी उसने। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पहचान थी उसकी। अब संयोग तो एकाएक ही बनते हैं। छुट्टी का एक दिन जब महिमा के साथ ईशा एक रेस्टोरेंट में थी तब तुषार अनायास ही उनकी टेबल के करीब आ गया। वो महिमा को हेलो कहने आया था। फिर महिमा ही तुषार और ईशा को मिलाने का माध्यम बनी। ईशा तुषार को देख रही थी। चेहरे पर बौद्धिकता की चमक, व्यक्तित्व में गहराई और ठहराव, नपी तुली बातें। ईशा ने महसूस किया कि तुषार के व्यक्तित्व की संपूर्णता उसके विचारों और बातों में है। वो बोलता कम और सुनता अधिक है। उसकी भावभंगिमा आंखों को खींचती थी। उसके अधरों पर सिमटी भेद भरी मुस्कान पर ईशा मर मिटी थी। उसे लगा उसकी तलाश पूरी हुई। मैं आपसे जल्द ही फिर मिलूंगा,
ईशा, तुषार अपनी मोहक मुस्कान के साथ कह उठा। घर लौटकर ईशा काफी देर तक तुषार के बारे में ही सोचती रही और जब अगले ही दिन शाम के 7 बजे उसे तुषार का मैसेज मिला कि वो उसके ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर उसका इंतजार कर रहा है, तो वो चौंक गई। कैप्सूल लिफ्ट से नीचे आकर उसने पाया कि तुषार बुर्राक पैंट, कमीज और टाई में सजा संवरा क्लीन शेव्ड अपनी कार से टिका खड़ा है। मैंने तुमसे कहा था ईशा कि मैं मिलने आऊंगा, वो मुस्कुराया। वही भेद भरी मुस्कान। अगले आधे घंटे के भीतर ईशा और तुषार एक महंगे रेस्तरां में बैठे थे। अचानक ही ईशा को लगा उसे ऑफिस से निकलने से पूर्व अपना मेकअप थोड़ा और संवार लेना चाहिए था। उसने अपनी ही दृष्टि से स्वयं को देखा, फिर कोहनियों को मेज पर टिकाकर वो कुछ आगे झुककर बैठ गई। ऐसा करने से कांच में उसे अपनी परछाई दिखाई दे रही थी। उसके संवरे हुए बाल अपने प्राकृतिक कालेपन के साथ चमक रहे थे। आंखें बिना काजल के भी सुंदर थी। पतले अधरों पर गुलाबी लिपस्टिक। फिलहाल ईशा संतुष्ट हुई। जो है, जैसा है, सही है। इस समय वो फेडेड जीन्स पर सफेद प्रिंटेड टॉप पहने थी। ईशा, डांस करोगी? तुषार ने पूछा। डांस के लिए म्यूजिक बजने लगा था। लेकिन तुषार, मैंने डांस के लिए ड्रेस नहीं पहनी है। मैं डांस के विचार से आई ही नहीं, ईशा हिचकिचा रही थी। ओह, कम ऑन डार्लिंग, तुषार ने ईशा को बाह से पकड़कर उठा लिया। जानती हो ईशा, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे आकर्षित किया है। और तुम्हारी आंखें भी कुछ ऐसा ही कह रही है मेरे लिए, मुझे लगता है, तुषार ने हल्के स्वर में ईशा से कहा। ईशा का एक हाथ तुषार के हाथ में था और दूसरा उसके कंधे पर। तुषार का दूसरा हाथ ईशा की कमर पर था। वे लोग चल रहे थे, घूम रहे थे, खिसक रहे थे। ईशा को अच्छा लगा। तुषार उसे सहारा दे रहा था और ईशा उसके कंधे पर सिर रखकर उसका सहारा स्वीकार कर रही थी। ईशा को अपने पार्टनर पर गर्व हुआ। म्यूजिक रुक गया था और जोड़े अपनी मेजों पर लौट गए थे। डिनर के बाद वापसी में तुषार ने ईशा से पूछ लिया, फिर कब मिलोगी ईशा? ईशा संकोच से भर गई। ईशा और तुषार दोनों ही अपने जीवन के एकाकीपन से ऊब रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता फोन पर पहले मैसेज होने शुरू हुए। जल्द ही बातों मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। अपने एकाकीपन से ऊबा हुआ तुषार एक दिन कार में अपना थोड़ा मोड़ा सामान लेकर ईशा के घर रहने आ गया। नहीं परवाह करी उसने अपने स्टूडेंट्स की, ईशा के पड़ोसियों की, समाज की। वैसे भी बड़े शहरों में किसे फुर्सत होती है दूसरे की जिंदगी में झांकने की। तुषार मानता था कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। पहले पहल ईशा को अजीब सा लगा, लेकिन तब भी तुषार के आ जाने से उसे अपना घर भरा भरा महसूस हुआ। उसके भीतर कुछ पुराना पहचाना सा जाग उठा। लिव इन के 5 से 6 महीने बाद सर्दी की एक सुबह ईशा कुछ अनमनी सी खिड़की के पास खड़ी थी। तुषार 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। कितने विचार दिमाग में चल रहे थे। इस तरह के जीवन का सपना तो नहीं देखा था उसने। उसे तुषार ने प्रभावित किया था, इसीलिए ईशा ने उसे अपना सर्वस्व सौंप दिया। लेकिन आज तक तुषार ने उसे अपने घर वालों से नहीं मिलवाया। बीते दिनों में ईशा ने पाया कि तुषार वैसा तो नहीं है जैसा उसने चाहा था। तुषार उसे बदलना चाहता था, ढालना चाहता था अपने सपनों वाली लड़की सरीखा, लेकिन स्वयं तो वो अपने जैसा ही रहा। तुषार के कहने पर ईशा ने अपने लंबेघने बाल लेयर्ड ब्लंट करवा लिए थे। उसे कंट्रास्ट कलर के कपड़े अच्छे लगते थे, लेकिन तुषार के कहने पर उसने कॉम्बिनेशन पहनना शुरू किया,
जबकि कॉम्बिनेशन से उसे एकरसता और ऊब होती थी। तुषार के कहने पर उसने वेस्टर्न कपड़े लगातार पहनने शुरू किए, लेकिन जल्द ही इस आडंबर से वो थक गई। अब ईशा और सपनों वाली लड़की कई बातों में एक दूसरे की धुर विरोधी होने लगी थी। ईशा अब और बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। बीते चंद महीनों में ईशा ने पाया कि तुषार वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा उसने चाहा था, लेकिन उसका मन कहीं न कहीं बंध चुका था तुषार से। वो एक छोटा सा सादा सा जीवन जीना चाहती थी, तुषार के परिवार से मिलना चाहती थी, उसकी माँ, उसकी भाभीियों के साथ बैठकर घरेलू चर्चाएं करना चाहती थी, पत्नी और कुलवधू बनना चाहती थी। लेकिन आज तक वो प्रेमिका ही बनी रह गई। रेस्तराओं, होटल और पार्टियों का जीवन अब उसे उबा रहा था। फिर अचानक ही उसने एक निर्णय ले लिया। तुषार जब लौट कर आया तो ईशा ने अपना सामान बांध लिया था। मेरे ऑफिस वाले मुझे एक प्रोजेक्ट पर 6 महीने के लिए बेंगलोर भेज रहे हैं। कल ही ऑर्डर मिला है। तुषार चौंक पड़ा। अचानक कैसे? अचानक तो नहीं, कई दिनों से प्रोसीजर चल रहा था। तुमसे जिक्र भी किया था, शायद तुम्हें याद न हो। वैसे तुम इस फ्लैट में जब तक चाहो रह सकते हो। अगर जाना चाहो तो चाबी महिमा को देते जाना। कब जाना है? तुषार का चेहरा उतर गया। बस आज की ही फ्लाइट है। फिर फोन करती रहूंगी, हम लोग टच में रहेंगे। अच्छा बाय। बाय। और टैक्सी चल पड़ी। ईशा ने एक बार मुड़कर तुषार को देखना चाहा, जिसे उसने प्यार किया था या नहीं, आज वह स्वयं नहीं जानती। ईशा चाहती थी कि वो तुषार की पत्नी बने, लेकिन अब ये संभव नहीं लगता। इस दिखावटी और धोखे के जीवन से ऊब होने लगी थी उसे। तुषार की उम्र भले ही अधिक थी, लेकिन वो जीवन के यथार्थ को स्वाभाविक रूप से स्वीकारना नहीं चाहता था। वो घर गृहस्थी को भी सपनों के स्तर पर जीने चाह रहा था। ईशा अंतिम बार मुड़ी और तुषार को देखा। उसकी आंखों में पानी जैसा कुछ तैरने लगा था। विदा के लिए हाथ हिलाया और टैक्सी में बैठ गई। ईशा के जाने के बाद तुषार फ्लैट के भीतर आ गया। सन्नाटा था। पहली रात थी जब फ्लैट में वो ईशा के बिना था। उसने अपना सामान समेटना शुरू किया। सामान समेटकर वो कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। उसके सपनों वाली लड़की बिल्कुल उसके पास थी। वो उसके बालों से खेल रही थी, टिप टॉप बार्बी डॉल जैसी। तुषार ने उसे बाहों में भरना चाहा, लेकिन वो गायब हो गई। उसके बाद कोई रात ऐसी नहीं बीती जो तुषार ने सोकर काटी हो। उसके सपनों ने उसके यथार्थ को झुलसा दिया था। ईशा और तुषार अलग अलग अपने अपने जीवन में कहीं खो गए, एक दूसरे से दूर। कई बरस बीत गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का दौर आया। दो पूर्व प्रेमी एक दूसरे को ढूंढते हुए आभासी दुनिया के माध्यम से एक बार फिर संपर्क में आए। दोनों ही एक दूसरे से फिर मिलना चाहते थे। वे मिले उसी रेस्तरां में जहां पहली बार मिले थे, जहां पहली बार उन्होंने साथ में डांस किया था। ईशा अब थोड़ी मोटी हो गई थी, बालों में हल्की सफेदी, आंखों पर चश्मा, लेकिन मुस्कान पहले जैसी मोहक। साड़ी पहनी थी उसने। अच्छी तो हो ईशा, तुषार भावुक था इतने दिनों के बाद अपनी प्रेयसी को देखकर। ईशा ने तुषार को देखा। उसके के सिर के आधे से अधिक बाल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियों ने पैर पसार लिए थे। ईशा का मन उलझ उलझ कर लौट रहा था बरसों पहले। प्रोफेसरी कैसी चल रही है प्रोफेसर साहब? वो हल्के से हंसी। अब मैं यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, रिजाइन कर दिया है मैंने।
तुषार एकटक उसे देख रहा था। उसके मन में यादें सांस ले रही थी। जानती हो ईशा, तुम्हारे जाने के बाद लेख, कहानी, कविता सबसे मन उचाट हो गया था। यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी। इन दिनों परिवार का बिजनेस देखता हूँ। हाँ, किताबें आज भी पढ़ता हूँ। और वो सपनों वाली, किताबों वाली लड़की मिली या नहीं ईशा? फिर हंसी जैसे घंटियां बजी हों। वो लड़की तो कब का मुझे छोड़ गई। बूढ़ा जो हो गया हूँ। ये स्वेटर, ईशा अटकते हुए बोली। उसने वो स्वेटर पहचान लिया था जो कभी रातों को जाग कर उसने तुषार के लिए बुना था। एक लड़की ने बनाया था मेरे लिए। तुम्हें याद आती है वो लड़की? हाँ, उसे मैं भूला ही कब था। उसके चले जाने के बाद लगा एक वही लड़की थी जिसने मुझे सच में चाहा था। इस स्वेटर में अपने सपने, अपने प्यार, अपने एहसास सभी कुछ तो बुन दिया था उसने। मेरे लिए ही तो। ईशा की पलकों पर ओस जम रही थी। तुषार ने ईशा की हथेली पर अपना हाथ रख दिया। मैं आज तक अकेला हूँ ईशा। तुम्हारे पास लौटने का रास्ता खो गया था मुझसे। कितना ढूंढा, आज मिली हो। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफी दे दो। ईशा को उस पल तुषार एक आहत शिशु सरीखा दिखा। बीते बरसों की यादें, उलाहनें, शिकायतें जो उसके मन में तुषार को लेकर थी एकाएक पता नहीं कहाँ खो गई। कहने में इतनी देर क्यों कर दी तुषार? मैं भी तो तुम्हारे बिना अकेली ही छूट गई। कोई नहीं है मेरे पास। तुम्हारे जैसा कोई मिला भी तो नहीं। उसके गालों पर आंसू लुढ़क आए थे। तुषार ने अपनी तर्जनी पर उसका आंसू समेट लिया। स्टेज पर कोई कविता पढ़ रहा था। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम, बहुत जी चाहता है फिर से बो दूं अपनी आंखें तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को रो। तुम अब आए हो तुषार, लेकिन अब जीवन सांझ की तरफ बढ़ रहा है, ढलान की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी देर नहीं हुई है ईशा। हम आज भी साथ चल सकते हैं। क्या बनना चाहोगी मेरी हमसफर, हमकदम, हराज? कोशिश करूंगा कि बीते बरसों का खालीपन अपने प्यार से भर दूं। तुषार ने आंखों में दुलार भर कर देखा ईशा को। डांस फ्लोर पर नए जोड़े उतर आए थे। तुषार के स्पर्श से ईशा के चेहरे पर एक तुष्टि का भाव आ गया था। उसे लगा तुषार सुबह का भूला एक पंछी था जो सांझ को अपने घोंसले में वापस लौटना चाहता है। ईशा और तुषार का घोंसला, उनका घर। उसकी भीगी हुई आंखें मुस्करा उठी थी।